वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि शहीद मिल्लत जोग्राफियाई सैयद बदर अब्बास शाह शहीद की बरसी के सिलसिले में 25 सफरुल मुजफ्फर उनकी रिहाइशगाह पर 30वां सालाना मजलिस अज़ा और मातमी जुलूस सब्ज़ कबा का मातम के नाम से साबका साल की तरह इस मरतबा इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मुनक्किद किया गया। मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुल्क भर से नामवर मातमी दस्तों ने भी शिरकत की है। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मलिक अल-अयार। जी मलिक। हाँ जी, बिल्कुल शहीद मिलत है जामिया पाकिस्तान सैयद बदर अब्बास साहब की शहीद की बरसी का से 25 नवंबर आज जो है हमेशा के साल इस तरह भी जो है इस साल भी जो कदीमी मजलिस सदा मातमी जुलूस का जो है इनकाद किया गया है। सलमान साहब जहाँ पर सैयद हुसैन बदर मौजूद है, इनसे बात करें। सर बताइएगा, कदीमी मजलिस सदा है, मातमी जुलूस है, ज़ाकिरीन की बड़ी तादाद है, मोमिनीन भी कसी तादाद में, इस हवाले से आप क्या कहें? जी, 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र मुताबिक चाँद हम पीर बदर शाह साहब के बुलंदी दर्जात की मजलिस करते हैं। उन्वान हमारा सब्ज़ कबा का मातम है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर नज़र नियाज़ हर चीज़ का एहतमाम होता है और माशाअल्लाह मोमिनीन मातमी संगतें अज़ादार कसीर तादाद में शिरकत करते हैं और हमारे गम में शरीक होते हैं और हमारे गम को हल्का करते हैं। मालिक उनके घरों के अंदर रहमतें बरकतें और नुज़ूल अता फरमाए मालिक, और हमें भी इस काबिल करे कि हम ये काम सदा ज़िंदगी ता हयात करते रहें। और जिसके दर्जात की बुलंदी के लिए करते हैं, पीर बदर शाह साहब के लिए, वो एक अज़ादारी का सेहरा थे। उन्होंने अज़ादारी मौला के मिशन के लिए ही अपनी जान दे दी। उन्होंने किसी के लिए कुछ भी नहीं होता, जान सबसे ज़्यादा कीमती होती है और जान भी उन्होंने मौला के मिशन के लिए दी है। तो हम इस हवाले से उनकी बरसी मनाते हैं 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र बा मुताबिक चाँद। हाँ जी, बिल्कुल आपने यहाँ पर हुसैन बदर की उनका यही कहना है कि ये सिलसिला जो है ता क़यामत तक इसी तरह जारी रहेगा। सैयद बदर शाह अब्दी की बरसी के हवाले से जो ये प्रोग्राम ये तारीख़ी प्रोग्राम इसी तरह जो चलता रहेगा। मुमली की कसी तादाद भी जो है वो शिरकत कर रही है। नंगरे हुसैनी का भी वैसे इंतज़ाम किया गया है। जी। खानेवाल में गूंगे बहरे स्कूल से खुर्रमपुरे तक जाने वाली अहम शाहराह शदीद खस्ता हाली का शिकार है। सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने के बाद शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बायस हादसात का खदशा भी बढ़ गया है। शहरियों ने मुतालिका हुकाम से फौरी नोटिस लेकर सड़क की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से शेख सुहेल। जी बताइएगा शेख। हाँ जी, बिल्कुल इस वक्त मौजूद हैं गूंगे बहरे वाला स्कूल से लेकर और खुरमपुरा रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। और यहाँ के जो इलाका मकीन है, जो रिहायशी हैं, वो जहनी अजियत का शिकार हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर रोड मुकम्मली तौर पर तबाह हो चुका है और रोड ना बनने की वजह से आए रोज़ यहाँ पर हादसात होते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी कीमती जानें गंवा रहे हैं। तो मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मज़ीद उनसे जानेंगे। भाई बताइएगा कि यहाँ पर रोड कितना अरसा हो गया नहीं बना, बारिश के बाद क्या सूरत हाल होती है और रेस्क्यू कैसे आती है, क्या रोड की सूरत हाल है, क्या कहेंगे? 2025 के तकरीबन 9वें महीने में ये रोड टूटा था। आज इसको तकरीबन साल होने वाला है। उस वक़्त से लेकर आज तक ये रोड के बारे में किसी ने आके कहीं नहीं पूछा। दूसरी बात ये है कि जब हमारा कोई मरीज़ होता है 112 को फ़ोन करते हैं, वो बेचारी या तो वो दो गुज्जर चौक पे खड़ी हो जाती है या गूंगे बहरे स्कूल पे। अब हमें बताएं कि हम उस पेशेंट को लेके किस तरह जाएं। दूसरी बात ये है कि हमारी जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल तबाह हो गई हैं। इस रोड के जंप इसका कोई लेवल नहीं है। इस रोड का ना लेवल बनाया गया, ना मेटल रोड तो कहाँ से बनना था। हम गुजारिश करते हैं डीसीओ साहब से और आला हुक्मरान साहब से कि मेहरबानी करें, हमारे लिए सोचें। हमारे बच्चों सांस के मरीज़ हो रहे हैं। ये धूल मिट्टी उड़ती है तो ये हमारे घरों में जाती है और हमारे सांस के ज़रिए हमारे फेफड़ों में जा रही है। तो काइंडली मेहरबानी करें हम पे, आप लोगों का भी शुक्रिया होगा। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों की आपने बात सुनी है। उनका यही कहना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो सांस के मरीज़ बन चुके हैं। इस रोड पर से जो है मिट्टी धूल उड़ती है, वो जो मिट्टी धूल उड़कर वो जो हमारे जिस्म के अंदर जाती है और हमारे बच्चों के जो है छोटे छोटे बच्चे सांस के मरीज़ बन चुके हैं और रेस्क्यू 112 बिल्कुल नहीं आ सकती। तो उन्होंने ये मुतालबा किया डीसी खानेवाल से और जो है एमएनए मोहम्मद खान डा और राना सलीम से कि खुरमपुरा रोड जो है गूंगे बहरे वाले स्कूल से खुरमपुरा रोड तक मुकम्मल रोड तबाह हो चुका है, इसको फिल फोर बनवाया जाए। जी। एफआईए इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। उमरा वीजे की आड़ में इंसानी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात देख लेते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर की इस रिपोर्ट में।
FIA इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। उम्रे के वीजे की आड़ में बैरून मुल्क जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक परवाज नंबर PF 702 के जरिए सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर शुमाइला बीबी और मोहम्मद इमरान पर शक गुजरने पर तफसीली जांच पड़ताल के लिए रोक लिया गया। फोन और डिजिटल मवाद से मालूम हुआ कि उम्रे के वीजे पर इंसानी स्मगलर और गैर कानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों को तफ्तीश के दौरान मुसाफिरों के सहूलतकार एजेंट की शनाख्त भी जाहिर हुई है। दोनों मुसाफिरों को FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले कर दिया गया। मुल्जमान से तफ्तीश जारी है। मलिक साजिद खोकर, NTN न्यूज़, मुल्तान। मुल्क भर की तरह समुद्री में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सबसे लाली परचम, झंडियां और कौमी परचम और झंडियों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया है। समुद्री से नुमाइंदा NTN न्यूज़ उस्मान कादरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं। जी उस्मान, बताइएगा कि समुद्री में जश्न आज़ादी की तैयारियां कैसे जारी हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त समुद्री में मौजूद हूँ, जहाँ पर जश्न आज़ादी का जो दिन है जैसे जैसे करीब आ रहा है, 14 अगस्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे जो जश्न आज़ादी के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहाँ पर ख़रीदारों का जो रश है वो बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि आप यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आए हैं, तो जश्न आज़ादी का दिन जो है किस तरह मनाते हैं और किस तरीके से अपने घरों को सजाते हैं? हम जो स्टॉल पे आए हैं जश्न आज़ादी के लिए, और अपने बच्चों को ये झंडियाँ वगैरह और सूट वगैरह ये देने के दिलवाने के लिए, और हम हर साल इसी तरह 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। अपने घरों को, छतों को झंडियों से सजाते हैं। ये हमारे लिए, ये 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, हमारे लिए फ़ख्र का, खुशी का दिन है। हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है। हम अपने वतन अज़ीज़ के लिए हर कुर्बानी, हर तरह जान देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि वो जैसे जैसे 14 अगस्त वो करीब आ रहा है, वो खरीदारी जो है उसका रश भी बढ़ रहा है। साथ साथ उनका कहना है कि 14 अगस्त का दिन है वो हमारे लिए एक बड़ा खुशी का दिन है, जिस दिन सारे हमारे मुल्क को आज़ादी मिली। और यहाँ पर हम बड़े अच्छे तरीके से ये सेलिब्रेट करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं झंडियों से, और बच्चों के साथ मिलकर ये जो है बढ़िया खुशी मनाते हैं और इस दिन को अपना सेलिब्रेट करते हैं। जी जलालपुर पीरवाला में 2022 में थाना सिटी में 7 मुलजमान के खिलाफ होने वाले कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी नवीद अख्तर ने मरकजी मुलजिम को उम्र कैद और 6 लाख जुर्माने की सजा सुना दी है। अगर मुलजिम ने जुर्माने की रकम अदा न की तो मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज की इस रिपोर्ट में। 4 साल कबल जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाके शजादपुर में कौसर नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। वाक़े के बाद थाना सिटी जलालपुर पीरवाला में 7 मुलजमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जलालपुर पीरवाला चौधरी नवीद अख्तर ने फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलजिम अब्दुल रशीद को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी। अगर मुलजिम ने जुर्माना की रकम अदा ना की तो 6 माह मजीद कैद भुगतना होगी। जबकि मुकदमे में 6 नामजद मुलजमान की जानिब से इकबाल हुसैन खान बलोच एडवोकेट ने मुकदमे की पैरवी करते हुए ठोस सबूत पेश किए, जिस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बरी कर दिया। बरी होने वाले मुलजमान ने इकबाल हुसैन खान बलोच एडवोकेट का शुक्रिया अदा किया। अदालत की जानिब से फ़ैसला सुनाए जाने के बाद मकतूल के वर्सा ने इजहार का इत्मीनान करते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद नवाज, झम्मट, NTN न्यूज़ जलालपुर पीरवाला। अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल रनाना खुर्द ज़रई यूनिवर्सिटी सब कैंप सिपालपुर के ज़ेर इंतज़ाम 4 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। तकरीबात में बच्चों के लिए मुख्तलिफ मुकाबला जात का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे मुश्ताक अहमद भट्टी से, जिस वक्त प्रिंसिपल डॉक्टर मुनीर भट्ट के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा मुश्ताक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीनाला खुर्द में, और रीनाला खुर्द में अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल और यूनिवर्सिटी सब कैंपस दीपालपुर के ज़ेरे तमाम 4 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा तौर पर आज आगाज़ कर दिया गया है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब कैंपस दीपालपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर तैयद मुनीर भट्ट साहब। आज उनसे बात करते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। हम 14 अगस्त के हवाले से वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़कार अली साहब की हिदायत के मुताबिक क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव लेके चले हुए हैं, और ये इसका दूसरा सेशन है जिसपे हमारे साथ अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल,
रनाला खुर्द, पिज़्ज़ा ऑनलाइन रनाला खुर्द और काहिर एजुकेशन सिस्टम, ये स्टेक होल्डर हमारे साथ है और हम प्लांटेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। और इस दूसरे इनिशिएटिव में हमने ये किया है कि हम बच्चों की ग्रूमिंग के लिए आर्ट गैलरी भी हमने साथ सजाई है साथ, ताकि बच्चों को थपकी दी जा सके। इसके अलावा 3 से 7 साल और 7 से 11 साल के जो बच्चे हैं उन्हें भी हम लेके चलना चाह रहे हैं, ताकि प्लांटेशन ड्राइव का उनका हिस्सा बनाया जा सके। आज हम तकरीबन 300 से 500 पौधा यहाँ तकसीम भी करेंगे और उन बच्चों का रिकॉर्ड भी रखेंगे अपने पास, ताकि ठीक 6 महीने बाद हम उनसे दोबारा रब्ता करेंगे। जिस बच्चे ने वो पौधा संभाल के रखा, हम इंशाल्लाह उसको अपने अगले प्रोग्राम में बनाएंगे और उन्हें इनामत भी देंगे। हमारा ये इनिशिएटिव है कि हम अगर अपनी यूथ को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि कल को पाकिस्तान की बागडोर इन्होंने संभालनी है और वर्दी वाइस चांसलर के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह हम ऐसी तमाम काविशें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग या कम्युनिटी के लिए करते रहेंगे। कैलीग्राफी ये उसवा आदर ने अपने हाथ से तैयार की है। बताइएगा कि आपने ये कितने टाइम में कैलीग्राफी तैयार की है? मुझे इसको बनाने में 1 मंथ लगा है। 1 मंथ लगा है? हाँ जी। कैसे ये शौक पैदा हुआ? वो बस कुरान पाक पढ़ती थी तो एक दफ़ा सूरह रहमान पढ़ी थी और इंटरनेट पे भी देखा था कि उसको कोई बहुत खूबसूरती से लिख रहा था, तो उसको देख के मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी उसी तरह लिखूँ जिस तरह वो लिखी जा रही है। तो उसको देख देख के आहिस्ता आहिस्ता आज मुझे 6 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ताहिर मुनीर भट्ट साहब प्रिंसिपल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब कैंपस दीपालपुर की बात सुनी है, उनका ये कहना है कि चार रोज़ा जो तकरीबात हैं इसमें मुख्तलिफ जो बच्चे हैं मुकाबला जात में हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही साथ जो बच्चे मुकाबला जात में हिस्सा ले रहे हैं उन बच्चों को जो है फ्री जो है पौधे तकसीम किए जाएंगे। जी 14 अगस्त के मौके पर शहर भर में अमन अमान के क़याम और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस मुल्तान मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो गई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर नबील खोखर की खुसूसी हिदायत पर वन व्हीलिंग और खतरनाक ड्राइविंग करने वाले मंचलों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक साजिद खोखर से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 14 अगस्त पर वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं इस वक्त डीएसपी हेडक्वार्टर मेरे साथ मौजूद हैं कमर रशीद साहब, इनसे मज़ीद इस हवाले से जानते हैं कि जो वन व्हीलिंग करेंगे, उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। जी सर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे है। अभी तो हमने 14 अगस्त के हवाले से एक प्लान तरतीब दी है, तो उस प्लान के तहत हम जो है ना ड्यूटीज़ तमाम चौक हाई पे, शाहराह पे लगा दी जाएगी। पहले तो ये मेरी वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस चीज़ से मना करें कि वो 14 अगस्त पे मोटरसाइकिल जो है उसकी मॉडिफिकेशन ना करवाएं, वो सलेंसर ना उतारें, उसमें हुल्लड़बाजी ना करें, क्योंकि ये एक जो है अच्छा फेल नहीं है। इससे काफ़ी कीमती जानों का भी नुकसान हो सकता है। तो अगर कोई इस तरह की कैटेगरी में शामिल होगा या वो करेगा तो उसके लिए हमने एक प्लान तैयार किया हुआ है, उनके खिलाफ फिर कानून के मुताबिक प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, मुल्तान की ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो भी 14 अगस्त के ऊपर हुल्लड़बाजी या वन व्हीलिंग करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। जी जलालपुर पीरवाला मुज़बस्ती लौंग में रात गए बेवा खातून की दीवार तोड़कर सारी जिंदगी की जमा पूंजी चोर ले गए। बेवा के मुताबिक 5 तोले सोना, 50,000 नकदी और दीगर सामान जो कि उसकी जिंदगी की कुल जमा पूंजी थी वो उससे महरूम हो गई है। थाना सिटी के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं NTA न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद नवाज की इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला मोजा बस्ती लांग में चोरों का राज बरकरार। रात गए बेवा खतून की दीवार तोड़कर सारी जिंदगी की जमा पूंजी ले उड़े। बेवा के मुताबिक 5 तोले सोना और 50,000 नकदी और दीगर सामान जो कि इसकी ज़िंदगी की कुल जमा पूंजी थी वो भी उससे महरूम हो गई है। इससे कबल ज़हूर नामी शख्स के घर से 5 लाख जो कि वो ज़मीन बेचकर घर बनाने के लिए लाया था, चोर उठाकर ले गए और इसी रात यार मोहम्मद के घर से इन्वर्टर और दीगर सामान भी साथ ले गए। इलाका मकीनों ने थाने सिटी के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा, IG पंजाब, RPO मुल्तान, CPO मुल्तान से मुतालबा किया है कि वो चोरों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जो हमारा चोरी किया हुआ सामान वो भी हमें वापस दिलाया जाए। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद नवाज, NTA न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। पाकपतन गांव 71 EB में 2 बच्चे गली में सीवरेज के लिए बनी खोई में जा गिरे हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक बच्चा जाँ बहक हो गया। गफलत बरतने वाले मजदूरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद तफसीलात सैफ खान की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। पाकपतन गांव 71 EB में हुआ इंतहाई अफसोसनाक वाकया।
2 मासूम नन्हे बच्चे गली में खेलते हुए सीवरेज की बनी हुई कुएं में गिर गए। हादसे में 8 साला एक बच्चा हॉस्पिटल पहुंचकर जान बहक, जबकि दूसरे बच्चे को उसकी मां ने कुएं से जिंदा निकाल लिया। खुदाई करने वालों ने हिफाजती इंतजामात नहीं किए। नालियां, गटर और सीवरेज का निजाम ना होने पर हर देहाती ने निकासी आब के लिए खाइयां बना रखी हैं। पुलिस ने गफलत बरतने वाले अफराद के खिलाफ बच्चों के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। कैमरा टीम के हमरा सैफ खान रूडी, NTN न्यूज़ पाकपतन। तो वो नहीं है इस तरीके से सोचेंगे। खानेवाल में मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहदे की तारीखी मुनासबत से जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के अहम मकामात, सरकारी इमारत और चौराहों को खुसूसी बरकी रोशनी से सजा दिया गया है। सहूलत चौक, डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स, जिला काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी और SP चौक समेत मुख्तलिफ मकामात पर आराइशी रोशनियाँ और तशहीरी होल्डिंग्स अवेजा किए गए हैं। खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं शेख सुहेल। खानेवाल में मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहदे की तारीख मुनासबत से जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के अहम मकामात, सरकारी इमारतें और चौराहों को खसूसी बरकी रोशनियों से सजा दिया गया। सहूलत चौक, डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स, जिला कौंसल, म्यूनसिपल कमेटी और SP चौक समेत मुख्तलिफ मकामात पर आराइशी रोशनी और तशरीही होल्ड्स अवेजा किए गए हैं। खानेवाल में खसूसी लाइटिंग और तज़ीनो आराइश के जरिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन, बरादराना ताल्लुक और बाहमी यकजहती का इजहार किया गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि शहर को बरकरी रोशनियों से सजाने का मकसद मक्का ज्वाइंट डिफेंस मुआहदे की तारीखी अहमियत और तीनों बरादरान ममालिक के मुश्तरका अज़म, अमन और इस्तेकाम को उजागर करना है। कैमरामैन टीम के साथ शेख सुहेल, नुमाइंदा NTN न्यूज़ खानेवाल। समुद्री के इलाके मुरीदवाला में जारी रजुआ फुटबॉल मेला अपनी भरपूर रंगीनियों और सनसनीखेज मुकाबलों के बायस फुटबॉल शायकीन की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मुल्क भर से आने वाली टीमें मैदान में शानदार खेल का मुजाहरा कर रही हैं, जबकि बड़ी तादाद में फुटबॉल शायकीन भी मैचेस देखने के लिए मुरीदवाला का रुख कर रहे हैं। मजीद जानते हैं समुद्री से उस्मान कादरी की इस रिपोर्ट में। मुरीदवाला में जारी रजुआ फुटबॉल मेला, जहां मुल्क भर से आने वाली टीमें एक्शन में हैं, हर मैच के साथ शायकीन का जोश भी बढ़ता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हाफिज नईम अख्तर ने नौजवान नस्ल के लिए खेल का मैदान सजाकर नौजवानों के दिल जीत लिए हैं। मैं समझता हूँ कि हाफिज नईम साहब जो है ये इस इलाके का, इस गाँव का के लिए बहुत बड़ा मसीहा है। इस दौर में इस नफसा नफसी को हमारी जो नई नस्ल है ये तबाह हो रही है, तो हमारी नस्ल को ग्राउंड में लेके आना, ये मैं हाफिज साहब की इस काविश को अप्रिशिएट करता हूँ कि हाफिज नईम साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। नौजवान नस्ल जो ये हमारा सरमाया है, तो आज हम इस सरमाए को महफूज करेंगे तो हमें चाहिए कि इन लोगों को, इस इलाके के लोगों को चाहिए कि ये इस चैन का हिस्सा बने और हाफिज नईम साहब के बाजू बने। पहले तो मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा 197वां गाबे रजुआ हाफिज नईम अख्तर साहब, जिन्होंने इतना खूबसूरत और बड़ा जो इवेंट है वो मुनक़द किया, और साथ में उनकी जितनी भी टीम है, जिसमें चोई शाहिद साहब और ओवरसीज जितने भी हैं, सबका बेहद शुक्रिया कि नौजवानों के लिए इतना अच्छा और खूबसूरत जो है ग्राउंड सजाया है। और इसमें स्पेशली दूर दूर से जो टीमें हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। बलूचिस्तान की टीम का आज मैच था। बहुत बड़ी काविश है यंग जनरेशन के लिए, उनके खून को गरमाने के लिए, ताकि लोग खेलों में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हों। शहरियों ने शानदार इवेंट के इनेकाद पर सरपरस्त फुटबॉल मेला हाफिज नईम अख्तर को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि रजुआ फुटबॉल मेला खिलाड़ियों और शायकीन के लिए एक बेहतरीन तफरी इवेंट है। उस्मान कादरी, NTN न्यूज़, समुद्री। इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।